हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस। यह टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, पॉलिटी हो, क्वेश्चंस को कवर किया गया है। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, बीपीएससी 4.0 हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें फ्रेंड्स, तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है वनडे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन होंगे। और आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा नृत्य डैश नृत्य एक एकल नृत्य है, किस नृत्य को एकल नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसके करेक्ट आंसर के जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुचिपुड़ी नृत्य को। कुचिपुड़ी नृत्य को जो है फ्रेंड्स आपके एकल नृत्य के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स अगर कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो ये किस राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आपके आंध्र प्रदेश राज्य में जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपके जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस ने डैश की खोज की थी, यानी किसकी खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी, तो इसके करेक्ट आंसर के फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी। वेस्ट इंडीज जो फ्रेंड्स आपके देश है इसकी खोज जो है कोलंबस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है कौन से है, तो आंसर हो जाएंगे आपके पोर्ट ब्लेयर अवस्थित हो जाएंगे। और एग्जाम पे ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, और ऑप्शन रहते हैं आपके हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। तो ध्यान रखिए आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपके बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में जो है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन, उस भारतीय संत का नाम बताइए जिसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखा था, यानी किस संत के द्वारा जो है ऑटोबायोग्राफी योगी ऑफ ए योगी पुस्तक की रचना की गई है। इसके करेक्ट आंसर की जाए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे परमहंस योगानंद। परमहंस योगानंद जी के द्वारा जो है इस पुस्तक की रचना की गई थी। ध्यान रखिए इसमें योगी शब्द से ही आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके योगानंद जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भूटान की राजधानी क्या है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भूटान की राजधानी जो है आपके थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में गूगल का मुख्यालय अवस्थित है। गूगल जो फ्रेंड्स अभी काफ़ी प्रचलित है, सर्च इंजन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। कोई भी जानकारी हो आप गूगल में सर्च करने के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा गूगल का जो मुख्यालय है ये किस देश में अवस्थित है। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कैलिफोर्निया में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस साल में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी एग्जाम पे जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में जो एग्जाम हुए थे। तो उसमें ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपके 50 क्वेश्चंस का, इन 50 क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपके 5 से 6 सब्जेक्ट को कवर किया गया है। हिस्ट्री हो जाएंगे, जियोग्राफी हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, पॉलिटी हो जाएंगे, साइंस हो जाएंगे, यानी इन 5 चैप्टर को कवर किया गया है जो फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चंस का कवर होगा। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1707 में। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से किस युद्ध को दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखिएगा आपके दिल्ली युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके तुगलक का बाद का युद्ध। तुगलक का बाद का युद्ध जो है फ्रेंड्स आपके दिल्ली में हुआ था, इसी वजह से इसे दिल्ली युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है। किसे शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा आपके पूर्वोत्तर मानसून को। पूर्व उत्तर मानसून को जो है शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स सीधा सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है या फिर भाग कितना में है। इसके करेक्ट आंसर के जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भाग 3 में। भाग 3 में जो है फ्रेंड्स आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा
नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को कहाँ लोकप्रिय बनाया था। यानी नागपंथियों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा और योगियों के द्वारा जो है भक्ति धर्म को, कौन सा धर्म है आपके, भक्ति धर्म को कहाँ पर लोकप्रिय बनाया गया था। ऑप्शन से आपके उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में जो है भक्ति धर्म को काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ईरान की मुद्रा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टैटिक जी के क्वेश्चन के रूप में इस तरह के स्टैटिक जी के एग्जाम पे जो है क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा ईरान की मुद्रा क्या है, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ईरान की मुद्रा जो है आपके रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स सीधा सा क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपके किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है या फिर किसकी जयंती पर मनाया जाता है। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर जो है आपके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आपके 1 अक्टूबर को जो है, अक्टूबर को जो है OCTOBER अक्टूबर को जो है आपके राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पर जो है यानी जयंती पर जो है आपके 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके जल संधि से रिलेटेड भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हारमुज जल संधि द्वारा। हारमुज जल संधि द्वारा जो है अरब सागर और फारस की खाड़ी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI कहते हैं फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और अगर फ्रेंड्स बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके 1949 में, यानी 1949 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और उनसे पहले जो है आपके 14 साल पहले जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। यानी कि फ्रेंड्स आपके जिस समय संविधान लागू हुआ था मूल रूप में, उस समय जो है मौलिक अधिकार कितने शामिल किए गए थे। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7 उस समय मौलिक अधिकार थे। लेकिन फ्रेंड्स आपके वर्तमान समय में जो है आपके 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में जो है संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। और जब 1950 ईस्वी में संविधान मूल रूप से लागू हुआ था उस समय जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था, तो आपके 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत के पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी यूनान या फिर रेनमिनबी है। तो इसके कौन सा देश है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए पड़ोसी देश चीन। चीन देश की मुद्रा जो है फ्रेंड्स आपके यूनान या फिर रेनमिनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। काफ़ी प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसीलिए फ्रेंड्स इनकी रचना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो फ्रेंड्स आपको अगर इस तरह की क्वालिटी कंटेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19वां क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस तरह क्वेश्चन जो एग्जाम पे 100% एग्जाम पे देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19वां क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज। ट्रेनिंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का पहला कागज रहित बजट किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था, यानी कागज रहित बजट पेश किया गया था, ये किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो बजट पेश किया गया था, ये कागज रहित बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मिस्र की राजधानी क्या है। स्टैटिक जीके क्वेश्चन के रूप में फ्रेंड्स आपके इस तरह के क्वेश्चन से आपके एग्जाम पे जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके स्टैटिक जीके जो पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देश की राजधानी पूछे जाएंगे, देश की मुद्रा पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके मिस्र की राजधानी क्या है, इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे काहिरा है। फ्रेंड्स आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स कि आपके इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे वर्ष से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण करता है ये किस वर्ष आक्रमण करता है? तो करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1739 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था ये 50 क्वेश्चन का जो सेशन है आपके सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी विधि है जो अलैंगिक जनन की विधि में शामिल नहीं है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे परागन। परागन विधि में जो है आपके अलैंगिक जनन की विधि शामिल नहीं है। बाकी जो है आपके मुकुलन हो जाएंगे, बीजाणु निर्माण हो जाएंगे और विखंडन जो है आपके अलैंगिक जनन विधि में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, यानी चीनी को जल में घोला जाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन से आपके रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और फिर भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन डी है भौतिक और फिर रासायनिक परिवर्तन है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? तो आपके भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है, यानी ऑप्शन अनुसार जो है ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके निर्वात से। निर्वात से जो फ्रेंड्स आपके ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके निर्वात में जो है कोई माध्यम नहीं है और ध्वनि संचरण के लिए जो है आपके माध्यम की जरूरत होती है। इसी वजह से जो है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि फ्रेंड्स आपके जैसे कि स्प्राइट हो गए, कोका कोला हो गए, थम्स अप हो गए, इस सब को जो है आपके सॉफ्ट ड्रिंक कहे जाते हैं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। कभी कभी जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी इस तरह के ऑप्शन बनाए जाते हैं, CO2 गैस का उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन O2 इस तरह से लिख दिए जाते हैं और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और रेडॉन RN इस तरह के ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके CO2 गैस का सिंबल ये होते हैं, यानी इनके फॉर्मूला होते हैं और फॉर्मूला के संदर्भ में भी क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। डैश मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर क्या था? मानव द्वारा पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर की यहाँ बात पूछी गई फ्रेंड्स। तो फाइबर में ध्यान रखिएगा आपका नायलॉन को बनाया गया था। और अगर बात करें फ्रेंड्स रासायनिक यौगिक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके रासायनिक यौगिक की बात करें तो यूरिया का निर्माण किया गया था। ध्यान रहे, मानव द्वारा निर्मित प्रयोगशाला में निर्माण किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो आपके यूरिया हो जाते हैं। और मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो हो जाएंगे आपके नायलॉन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? सरसों के तेल में जो है कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इरूसिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो आपके इरूसिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, यानी किस प्रकार का होता है? तो ध्यान रहे, उत्तल दर्पण के संदर्भ में जब भी बोले जो प्रतिबिंब बनते हैं किस प्रकार के बनते हैं? तो आपके आभासी और सीधा बनते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? साइंस से संबंधित अगर फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी तरह के जो है सीधा सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खोज से रिलेटेड और आविष्कार से रिलेटेड। आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके कोशिका की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है आपके कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? मानस टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे असम राज्य में अवस्थित है। और इसकी स्थापना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम पे भी कई बार पूछे जा चुके हैं। मानस टाइगर रिजर्व की स्थापना जो हुई थी आपके 1973 ईस्वी में, यानी 1973 में जो है इनकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भीमबेटका की गुफा अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? या फिर ऑप्शन अनुसार फ्रेंड्स ये सेट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की गुफा जो है अपने किस कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी रॉक पेंटिंग की गई है आपके भीमबेटका की गुफाएं जो फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो ये भी क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके भीमबेटका की गुफा जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 34वां क्वेश्चन हो जाएंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर कीजिए, वॉक टू फ्रीडम जो है ये आपके नेल्सन मंडेला की। देखिएगा फ्रेंड्स, आपके अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो बने थे नेल्सन मंडेला, इसी की एक आत्मकथा है जिनका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपके नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गदर पार्टी की स्थापना यानी कि गदर पार्टी का गठन कहाँ यानी कि कब हुआ था। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना जो है कब गठन किया गया था, तो आपके 1913 ईस्वी में किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लाला हरिदयाल के द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है। ध्यान रहे, लाला हरिदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ एग्जाम हुआ थे, आप आरपीएफ एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी। इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जर्मनी की मुद्रा क्या है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यूरो है। जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन से आपके एग्जाम पे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत में शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5 सितंबर। 5 सितंबर को जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, जिसे फ्रेंड्स आपके इसरो कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसरो की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रोहिंग्या किस देश के हैं। रोहिंग्या जो है ये किस देश के हैं, यानी किस देश में ये जनजाति पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे म्यांमार देश में। म्यांमार देश में जो है आपके रोहिंग्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 42वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। यानी कि फ्रेंड्स भारत में एक संविधान हो इसका विचार जो है सर्वप्रथम किसने दिया था। इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय जी के द्वारा जो है इनका विचार दिया गया था। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स एम.एन. राय के द्वारा जो है यह विचार दिया गया था कि भारत के संविधान जो हो, भारत में संविधान का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा आपके चरक जो है ये किसके दरबारी चिकित्सक थे। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कनिष्क के दरबार में चरक जो है ये चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है एग्जाम क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा मेथेनोइक अम्ल जो है सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी चींटी के डंक में। चींटी के डंक में जो है आपके मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। यानी रदरफोर्ड के द्वारा जो है आपके अल्फा कण का प्रयोग किया गया था और ये इसकी मदद से किसकी खोज की थी। तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक की जो खोज की गई थी आपके अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा किस व्यक्ति के द्वारा, तो आपके रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वेग का एसआई मात्रक क्या है। वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मीटर प्रति सेकंड। और ये आते हैं किस तरह फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए आपके वेग बराबर जो फॉर्मूला होते हैं आपके विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन बटे समय जो है ये आपके किसके वेग के मात्रक होते हैं। विस्थापन अपॉन समय जो है इनके मात्रक होते हैं, वेग के सूत्र होते हैं। और विस्थापन के मात्रक क्या होते हैं, तो आपके मीटर होते हैं और समय के मात्रक क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। इस तरह से आपके जो है वेलोसिटी बराबर यानी वेग बराबर आपके मात्रक निकल के आ जाते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखिए आपके मीटर प्रति सेकंड जो है आपके वेग की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जे.क्यू. पुलोवे। जे.क्यू. पुलोवे के द्वारा जो है आपके प्लाज्मा झिल्ली शब्द का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विंड वेन उपकरण को मापता है। विंड वेन उपकरण जो है ये किसको मापता है, डैश है यहाँ। तो ध्यान रखिए विंड वेन उपकरण जो है ये किसको मापते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पवनों की दिशा। पवनों की दिशा से जो है दिशा को जो है आपके विंड वेन उपकरण के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि जो है फ्रेंड्स आपके मस्तिष्क में अवस्थित है और इसी के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पानी का जमना। यानी कि फ्रेंड्स आप पानी के जमने के बाद फिर उसे पानी में परिवर्तित कर सकते हैं और फिर जो है
फिर ठोस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी बर्फ में रूपांतरित कर सकते हैं। इस तरह से ये गुण कौन से गुण कहलाते हैं, तो आपके भौतिक गुण कहलाते हैं। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो पूछे गए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है आपके एक पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना और मोमबत्ती का जलना जो है आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स हमारा ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फरेंस आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।